कारण समारोह वहाँ से साहब लोगों ने हमारे को वातावरण ही ऐसा दे दिया कि पारिवारिक वातावरण बन चुका है। तो निश्चित रूप से जब भी साहब हमारे बीच होते हैं तो हम पारिवारिक रूप से ही चलते हैं और अपने कार्यक्रम को करते हैं। अभी आप सब पहले सूख लें और हम सोचते हैं कि गम क्यों और खुशी क्यों। एक आत्मीय संबंध जब बन जाते हैं और वो व्यक्तित्व जब ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हम उन्हें अपने बीच नहीं पाएंगे तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि कार्यक्रम और व्यक्तित्व देखने के बाद हर व्यक्ति एक दूसरे को समझ जाते हैं। लेकिन आप दोनों का व्यक्तित्व मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी से हम मिलना हुआ है हमारा, लेकिन जो छाप आप नाता में छोड़ के जाएंगे वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन के लिए मैं नागदा व्यापारी संघ के सभी कार्यकारिणी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो पुष्पमाला से साहब का स्वागत करें। तो मैं इसी कड़ी में श्री सज्जन जी बंका को आमंत्रित करता हूं कि वे आए पीछे इसी कड़ी श्री पाल सिंह जी बघेल साहब आए और रितेश सिंह नागदा आए और एडीएम साहब का स्वागत करें। आशीष जी हो रहा है और टीआई साहब का स्वागत करें। बस सिप भी लेते हैं जी किस चीज़ का व्यापार है? दिलीप जी हो रहा है और एलडीएम साहब का स्वागत करें। किस नाम से? और दीपक जी बोरवाल आए और टीआई साहब का स्वागत करें। किस चीज़ का व्यापार है? किराने का। एडीएम साहब का स्वागत करें। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? डेकोरेशन, किसी का डेकोरेशन घर का वाले कैलाश जी बोरवाल आए और टीआई साहब का स्वागत करें। विजय नंद किशोर जी बोरवाल आए और ये छोटा है विजय बोरवाल जी का है। पालक बैठता है जी जी जी। किशन चौहान जी आए और टीआई साहब का स्वागत करें। अपने पार्षद जी बैठे पंकज जी नामदेव आए। बिजनेस है किराने का अच्छा किराना है। तो हमारे राजस्व विभाग के डॉक्टर प्रियंका जी आए और सीमा जी का मालपानी जी का स्वागत करें। कन्हैयालाल जी ज्ञान जो अस्पताल के बाहर अजय ज्ञान चंदनी आए। संजय जी मंत्री आए। जमुना जी मालपानी आए और एडीएम साहब का स्वागत करें। मनीष भाई पोरवाल आए। राधिका स्टेशनरी और एडीएम साहब का स्वागत करें। एक एडीएम साहब का भोपाल जाने का हुआ है और टीआई साहब को देवास। यूँ कहें तो नागदा से आप पदोन्नति ही हुई है। छोटे से शहर से आप एक राजधानी में जाएंगे और एक औद्योगिक नगरी से दूसरी औद्योगिक नगरी में जाएंगे और आपकी कार्यशैली निश्चित ही हमने देखी है कि कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी जब आप आए और आपने उस व्यवस्थाओं को इतना अच्छे तरीके से एडीएम साहब ने अंजाम दिया
आपसी सामंजस्य और सामाजिक सद्भाव कई विषय ऐसे ना। श्री गोस्वामी साहब, श्रीमती गोस्वामी जी, हमारे नगर के टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा साहब, नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक श्री दिलीप जी काठेर साहब, नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक श्री दिनेश जी अग्रवाल साहब, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन जी साहब, महिला मंडल के संयोजिका श्रीमती सीमा मालपानी साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष और मेरे सम्मानित सभी आदरणीय व्यापारीगण एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य, साथ ही मीडिया से हमारे बीच श्री परवेज भाई, दीपक भाई, आप सभी का नागदा व्यापारी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। निश्चित ही आज एक ऐसा पल हमारे बीच आ रहा है, नगर के बीच में, हमारे व्यापारियों के बीच में, कि दो ऐसी शख्सियत जो अधिकारी होते हुए भी हम लोगों के लिए कभी भी अधिकारी नहीं रहे। दोनों ऐसे मार्गदर्शक थे कि कोई भी समस्या हो उनका हमेशा निराकरण करने का प्रयास करते थे और हमेशा हमको ऐसा मार्ग बताया जो सहजता से और सरलता से हमारे लिए आगे की योजना बनाने के लिए बहुत ही इजी होता था। और वो कार्य वास्तव में आपके अनुभव की देन है कि कितने ही कार्य हम लोगों के बीच में ऐसे आए जो आपके कारण बहुत ही सरल तरीके से उनका सॉल्यूशन हुआ। जैन समाज के लिए भी ऐसे कार्य हुए। के साहब ने नगर का हित तो देखा ही, कितने ऐसे पर्सनल मैटर, मेरा अनुभव है, कितने ऐसे पर्सनल मैटर आपके पास आते थे तो बहुत ही सहजता से, सरलता से अपना समय उसमें लगा के उसको, रास्ते को लड़ाई के नए रूप में उस चीज़ को ख़त्म करते थे, उस मैटर को सॉल्यूशन ढूंढते थे। और वास्तव में इतना अनुभव हम लोगों के बीच में आगे आए नहीं आए ये कोई निश्चितता नहीं है। आपका जो व्यवहार था पूरे नगर में फ्रेंड जैसा था, कभी भी जाते हमेशा आपकी उपलब्धता, सहजता रहती थी, कभी किसी कार्य के लिए आपने मना नहीं करा। तो एक तो बड़ा खुशी का अवसर है कि आप पदोन्नत हो रहे हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और दूसरा हम लोगों के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ के जा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ आज हो रही है, इसके लिए हम खुशी मना रहे हैं और दोनों ही चीज़ें। धन्यवाद। यही साहब श्यामचंद्र शर्मा जी का नागदा से ट्रांसफ़र हो गया है। आप सभी को अवगत भी होगा, भोपाल और देवास, लेकिन इनका स्नेह और प्रेम व्यापारियों के लिए एक ऐसा था कि हम लोग भी सोचते थे कि ये अधिकारी है या हमारे साथ में एक व्यापारी है। जब भी हम इनको कोई भी समस्या बताते थे, हर समस्या का हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ देते थे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। मैं आज उनका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। में रहते हुए आपकी जीवन का गठबंधन नागदा में रहते हुए हुआ, तो ये निश्चित रूप से यादगार समय में आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं जब नागदा था तो मेरा परिवार आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से हमारी यादें हमेशा आपके लिए, और नागदा का हर द्वार, नागदा का हर घर और नागदा का हर व्यापारी आपके लिए प्रतीक्षित रहेगा। और जब भी कोई ऐसा मौसम, वातावरण या कोई भी कार्यक्रम आए तो हमारी आपसे विनती है, निवेदन है कि इस आत्मीय संबंध को आप बराबर बनाए रखें। अगर टाइम नहीं भी मिले तो छुट्टी का एक आध दिन हमारे बीच एंजॉय करने के लिए पधारें। लेकिन डर नाम की चीज आपने हमारे बीच से निकाल दी। हम जाते हैं तो आप पूछते आइए क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि थाने से संभव से मिले तो निश्चित रूप से अपराध अपने आप कम हो जाते हैं। और जो कार्यशैली आपकी थी, इतनी विषम परिस्थितियों में आपने कई बड़े बड़े काम किए, और फैक्ट्री जैसे लोगों के बीच और यहाँ इतनी समस्या आई, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से उसका संचालन में हमने इस नागदा में कोई कमी नहीं पाई। तो निश्चित रूप से आपका ये समय यादगार रहेगा
और कभी भी आप नागदा ना भूलें, आपके लिए भी हम हमेशा पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। अब मैं आपका अभिनंदन के लिए जो अभिनंदन पत्र है उसके वाचन के लिए मैं योगेश जी पोरवाल हमारे सचिव को मैं आमंत्रित करता हूं कि अभिनंदन पत्र का वाचन करें। थाना प्रभारी महोदय, श्रीमती गोस्वामी मैडम एवं नागदा व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारीगण, व्यापारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण, आज निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही भाव विभोर समय भी है कि वाकई में हमारे बीच से ऐसे अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं जिनका सहयोग व्यापारी के साथ साथ समस्त नागदा की जनता, छोटे हों या बड़े वर्ग के लोग हों, सभी को एक बहुत ही अच्छा स्नेह एवं व्यक्ति इनके पास सिर्फ समस्या लेके जाता था और कोई काम नहीं, कोई मिलने नहीं जाता है सर आप कैसे हैं, सिर्फ समस्या, और उस समस्या का वहाँ से निराकरण मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई होती नहीं। तो यही स्नेह और सहजता सर की हमने कुछ शब्दों में सहज कर हमारी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके हृदय में हमारी छवि बनाए रखेगी। मैं अभिनंदन पत्र आदरणीय श्री आशुतोष गोस्वामी जी सर, एसडीएम सर के लिए वाचन करना चाहूँगा। कर्म क्षेत्र में अपने कार्य के माध्यम से ही व्यक्तित्व की पहचान प्रदर्शित होती है। आपने अपने संपूर्ण कार्यकाल में और कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का जो परिचय दिया वो अभिनंदनीय है। नागदा जैसे चुनौती भरे क्षेत्र में आपने अपने कर्तव्य एवं दायित्व का जो निर्वाह किया वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। राजनीतिक परिवेश में सभी दलों के साथ आपका सामंजस्य पूर्ण व्यवहार शोभनीय रहा है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण आपने कार्यकाल की विशेष उपलब्धियाँ रही है। आपका मधुर व्यवहार, हंसमुख चेहरा और कार्यों के प्रति लगनशीलता हमारी यादों में चिरस्थायी रहेगी। आप जीवन के कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। नागदा व्यापारी संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आदरणीय सर नागदा व्यापारी संघ। आओ भाई, आ जाओ, पंकज जी आ जाओ, आ जाओ, कैलाश जी आ जाओ, थोड़ी सीधी सीधी सभी थोड़ा पूरे ही होगा, थोड़ा भी होगा। फोटो बाहर ले लेंगे अपन। नागदा अभिनंदन पत्र शांति संबंधित थाना प्रभारी नागदा नगर की शांति, सुरक्षा, सद्भावना आपकी कर्मठ कार्यशैली का परिचय करती है। आपने संपूर्ण नगर में कैमरे लगाकर नगर की सुरक्षा को उच्च सफल किया है। वह आपकी सर्वश्रेष्ठ सोच के कारण ही उपाय है, जिसे नागदा वासी जीवन पर्याप्त भूल नहीं पाएंगे। नागदा में सभी धर्मों के त्यौहार सद्भावना भाईचारा के साथ मनाए जाते रहे हैं। यह आपकी सुचारू व्यवस्था से ही संभव हो पाया है, जिसे नागदावासी हमेशा याद रखेंगे। आप जीवन के कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। नागदा व्यापारी संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आ जाओ। तो मेरा नाम है ना, बचपन से लोगों ने टोपी रखा था तो वो टोपी में पहनने वाला ही रहा हमेशा। अरे जन्ना गोपाल भाई सलूजा स्वागत करेंगे। भैया बीच में मत आओ भैया। हमारे इधर पहले नहीं होता था, लेकिन अब जितनी भी शादी है हो, विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो तो लेडीज साहब लाइक करती है। और आपने तो पूरे ही महीनों साहब को पूरा कवरेज किया है। सब ऐसी आंखें थी, घूमता है ना। पहले आप यही चाहते थे।
सर्वप्रथम नागदा व्यापारी संघ का मैं बहुत अपने अंतर्मन की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सभी व्यापारी वर्ग के लोग, आप सभी लोग सुबह से लगे रहते हैं, व्यापार को चलाते हैं, उसी से आपकी रोजी रोटी है, उससे आपका परिवार का पालन पोषण हो रहा है। उसके बाद भी आप यदि रात को हमारे साथ बैठ पा रहे हैं, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, इतनी अच्छा बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इतना अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका हमारे प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि इस समय में कई बार ऐसा होता है कि एक बार हम अपने बहुत निकटतम लोगों को भी इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन आप उस सबके बीच भी हमको समय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह विशेष रूप से मेरी ओर से आपके प्रति आभार है। और जैसे कि मेरे लगभग 3 साल यहाँ पर हो गए हैं, शैशव काल मेरी सर्विसेज का यहीं नागदा का रहा है, तो मेरे लिए हमेशा बहुत ये यादगार रहेगा। शर्मा जी तो क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे आपसे मैंने ही बहुत कुछ सीखा है, उनकी जो CSP साहब है रत्नाकर जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं शुरुआत थी, मेरे आगे पीछे या कोई भी परिवार में कोई इस प्रकार की सर्विसेज में नहीं है, दूर दूर तक कोई इसमें नहीं है कि मुझे थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया होता है, एक्सपोजर होता। यहाँ तक कि मेरे कोई दोस्त वगैरह भी इस सर्विसेज में नहीं थे, ना उनके माता पिता की, तो मुझे थोड़ा बहुत पता हो। जो भी सीखा हूँ मैं आप लोगों के मध्य रह के सीखा हूँ, आप लोगों से ही सीखा हूँ, चाहे बाहर के लोग हों, मीडिया के लोग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी लोग, मतलब जितने भी लोग हैं अपने विभाग के लोग हैं, उनसे ही मैंने सीखा है। हमारे बीच में हमारे CSP साहब आ गए हैं, हर्ष का विषय है। तो CSP साहब मेरे बैचमेट भी हैं और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र भी हैं, और एक बैचमेट के रूप में यहाँ पे CSP मुझे कॉन्टर पार्ट मिलना, कुलीग मिलना बहुत ही लकी फील करता हूँ, फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि हमारे कुलीग मेरे बैचमेट ही, मेरे फ्रेंड ही मेरे कुलीग हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, और यही कारण रहा कि 3 वर्ष जो हमारे रहे बिना कुछ ऐसा कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुए बिना यहाँ संपन्न हुआ। और कई चीज़ें ऐसी यादगार भी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 2-3 दिन पहले जो लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य किया गया, लगभग 250 करोड़ के भूमि पूजन के कार्य रहे, लोकार्पण रहे, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य की मुख्य होने के नाते हम लोगों का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा। ईश्वर ने ऐसा मुझे अवसर दिया, आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, पुलिस के साथ ट्यूनिंग हमारी अच्छी रही, सभी विभागों के बीच अच्छा समन्वय रहा, और यही कारण रहा कि ईश्वर की विशेष कृपा से हम लोग ये कर पाए। इसके अतिरिक्त तो मुझे लगता है कि जैसे कई बार मैं जब भी मिलता हूँ जैन समाज के लोग विशेष रूप से जैसा मेरे को याद दिलाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं छोटा सा उसमें माध्यम बना, उसमें बड़ी खुशी है। जो मंत्रालय वाला विषय था, विशेष रूप से चंद्रेश प्रभु महाराज जी जो थे, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बुला के बोला था कि इसका प्लीज़ कराइएगा जाते जाते। मुझे खुशी है कि चंद्रेश प्रभु जी चंद्रेश उन्होंने काफ़ी मुझे बताया था, मुझे बड़ी खुशी है कि हम वो काम कर पाए। इसके अतिरिक्त जो 3 मूर्तियों का जो विषय था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, गेट का जो विषय था, कहीं ना कहीं नागदा शहर की पहचान से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो था। 9 का ओवरब्रिज का जो इशू था, कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी थी, इस कारण से बहुत टाइम से लंबे चल रहा था। और ऐसे अन्य बहुत सारे काम थे जो मुझे लगता है कि हम लोग का समन्वय अच्छा था सभी विभागों में, तो इस कारण से हो पाया। बीमा अस्पताल को चालू करना हो, क्योंकि जब हम लोग पहली बार जब मैं बीमा अस्पताल गया, मैं DI साहब तत्कालीन CMO कौशल वगैरह में जब घुसे थे, उसमें बिल्ली सब अंदर घूम रहे थे, इतनी मोटी उसमें मिट्टी गाद थी, दूसरे इसमें कैसे क्या चलाएंगे। लेकिन हम लोग की टीम ने पूरा उसमें काम किया, 6 से 7 दिन हम लोग लग के काम किया। और इवन मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि उसमें जब शुरुआत में कोरोना का वार्ड शिफ्ट किया था, एक प्रकाश जैन साहब हैं जो पार्षद हैं अभी, उनने और मैंने वहाँ कूलर तक लगाए थे, क्योंकि वहाँ पे लोग मतलब चले गए थे। हमारा डेडलाइन थी कि हमको अगले दिन से इसको स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन लाइन का वहाँ बिछाने का काम। तो मतलब कई चीज़ ऐसी थी कि जो हम लोगों ने मतलब जो अपने शेड्यूल होता है उससे अलग से जाके मतलब हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उसमें काम किया था। और जब मैं उसको देखता हूँ कि वहाँ इतने सारे पेशेंट्स जा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, और पूरा बीमा अस्पताल जो कैंपस है हाल फिलहाल के लिए, हालांकि वो कैंपस है, उसका उपयोग हो रहा है, तो बड़ी मतलब दिल से सेटिस्फेक्शन होता है। इसके अतिरिक्त मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जो आम जनमानस है उसकी संबंधित जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, NOC होती हैं, जाति प्रमाण पत्र होते हैं, सेंट्रल के कार्ड सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। कई बार उसमें बहुत डिले होता था, लेकिन मैंने अपने रीडर को अगर सबको स्पेशल कह रखा था कि यदि ऐसे प्रकार के आवेदन आए, स्टूडेंट यदि खुद आता है तो उसको हम तत्काल उसका डिस्पोजल करें। कई बार मेरे रीडर या मेरे स्टाफ के लोग परेशान हो जाते हैं कि सब लोग सब चीज़ों को इतनी अर्जेंसी से कराते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे खुद के ऐसे व्यक्तिगत अनुभव रहे थी। बहुत छोटी सी है जिसमें सिंपल एक साइन हुआ था, लेकिन मुझे कई बार महीनों वेट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो टीस थी कि यार ये जो सिंपल साइन तो दिया जो करना था, तो इतना लंबित ना करें। और यही कारण था कि उसको मैं अपनी कार्यशैली के लेके आया, और कोई भी केस मेरा जब तक मैं यहाँ पे SDM रहा 6 महीने के ऊपर का कोई केस नहीं गया। तो मैंने हमेशा कोशिश की जो भी न्यायालय का डिस्पोजल हो वो टाइम के विदिन फ्रेम में हो, हम उसको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे। और यही कारण था कि मैं 6 महीने के भीतर केस में डिस्पोजल कर पाया।
इसके अलावा जितने भी हमारे त्यौहार हैं, क्योंकि मालवा जो है त्यौहार वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो मैं बिलोंग करता हूँ गुना से, मेरी वाइफ जो है बुंदेलखंड से, छतरपुर से। लेकिन यहाँ पे आके देखा जिस पॉम्प एंड शो के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं, जिस हर्षोल्लास का त्यौहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशन जो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए प्रेरणा है। और उसमें व्यापारी वर्ग का विशेष रूप से योगदान रहता है और बड़े ही उत्साह से वो कार्य करते हैं। जो वो रात को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोहा वितरण रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो रहता है पूरा, इससे एक माहौल जैसा मेला टाइप का जो माहौल पूरे शहर में होता है। तो मतलब मैंने ऐसा कहीं और नहीं देखा था। फिर जो लोग सराफा जाते हैं घूमने के लिए करने के लिए, मुझे लगा सराफा से ही बहुत 10 गुना बेहतर उस दिन का माहौल होता है और हमने इसको रियली लिव इन किया उस चीज़ को। इसके अंदर जो कोरोना की जो विषम परिस्थितियाँ थी उसमें भी आप लोगों ने हमको पूरा सहयोग किया। जो भी प्लानिंग हम लोगों ने की उस टाइम जो भी कई बार चीज़ें चलती थी इस हिसाब से ठीक रहेगा, एक्सपेरिमेंट भी किए कई बार, लेकिन आपने हमेशा उसका सहयोग किया और हमेशा एक हमारा समन्वय बना रहा है। इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन रहा। तो कहने की जब दोनों पक्ष राज़ी होते, दोनों पक्ष में उसका की अंडरस्टैंडिंग होती, तभी ये हो पाता है। इस प्रकार की हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे आ पाए। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया कि मैं नागदा ऐसी मुश्किल जगह, चैलेंजिंग भी है, यहाँ स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मैं एक प्रशासनिक अनुभव के आधार पे एक नवजात की तरह ही यहाँ पे आया था, शैशव काल के रूप में आया था। लेकिन फिर मैं यदि 3 साल यदि कर पाया तो सब में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ये मंच कि आपने दिया है, ये अवसर मुझे दिया है, यहाँ पे मेरे मीडिया के साथी भाई भी उपलब्ध हैं, तो मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को शेयर करना चाहूँगा, आपको ऑफर करना चाहूँगा, ग्रेटिट्यूड ऑफर करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सहयोग किया। इस प्रकार का आपका स्नेह बना रहे और आप में से यदि कोई भी, अभी तो हाल फिलहाल मैं भोपाल जा रहा हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कहीं भी जाऊँ, यदि आप लोग आके मिलेंगे, यदि 5 मिनट में मिलेंगे, कि मैं भी पक्का यहाँ पे आऊँगा, तो इस प्रकार से हमारे जो रिलेशन है इसको हम रिन्यू करते रहेंगे। आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे, मुझे मिलता रहे, मेरे परिवार को मिलता रहे, हमारे आपसी तालमेल हमेशा अच्छे बने रहे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है और मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आवश्यकता महसूस की, तत्काल सभी लोग खड़े हुए, सार्वजनिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत सहयोग। सीसीटीवी कैमरा लगाना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमें विश्वास था आप लोगों को, आपके पूरे नागदा के व्यापारी संगठन में विश्वास था। स्टार्टिंग करी गई, पूरा सहयोग आप लोगों ने, इसकी बहुत बहुत हम ज़्यादा बोल नहीं पाते सामने सब। अरे सर मैं तो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सब सीख गए तो अब आपको आगे भी बोलना है। आपकी सेवी पुराना काम हमारे को यादगार रहेगा सर। 96 में आरक्षक से भर्ती हुए थे गुना जिले से। पारिवारिक परिस्थिति बहुत खराब थी, तो सन 2000 में वापस भिंड ट्रांसफ़र करा के पिताजी एक्सपायर हो गए, भिंड आ गए वापस। वहाँ पर फिर गाजीराम मीणा साहब आए थे, एसपी साहब, बहुत दबंग अधिकारी थे। भिंड जिले में उस टाइम तकरीबन का बहुत अब होता था, मतलब कोतवाली किसानों के सामने से पकड़ हो जाती। उस टाइम गाजीराम मीणा साहब ने एसटी का गठन किया था, हम लोन खाने में पदस्थ थे। तो वहाँ से हमने 30-40 लोगों की टीम बनाई थी, वहाँ से लाकर हमारा सभी को लगातार जंगलों में रहे, घर का ध्यान नहीं है, घर का पूरा ध्यान हमारे भाई ने दिया। वो इस टाइम सर्विस करते हैं ग्वालियर में, पूरा परिवार का उन्होंने भाग संभाला। हम तो जंगल में घूमते काटते रहे। सन 2000 के 2003 में पहला प्रमोशन हुआ, 2005 में, 2007 में, 2010 में लगातार प्रमोशन एक साल बाद मिलते गए। आगे आप सबके माता पिता जी के आशीर्वाद से आप खड़े हो, सब कुछ स्पेशल नहीं किया, करता जो था वो किया। अग्रवाल जी आपको लेट करवाया क्योंकि आज सवारी रुकी हुई थी और सीएम साहब भी आए थे और हालांकि एसएम साहब, यही साहब और व्यापारी संघ यहाँ के नागदा के बहुत अच्छे व्यापारी लोग हैं, चाहे से धन्यवाद देता हूँ। और एसएम साहब के साथ कहना चाहूँगा कि ये मेरे छोटे अनुज भी है, साल में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी ली है, पहले से रिश्ता है इनका और मामा भंजे का रिश्ता है। फिर यहाँ आए साथ में काम करने को लोगों को मिला, फिर ऐसे ही मतलब यही साथ भी मिल गया। इनके बारे में पहले सुना था बालाघाट कराए हैं, तो वहाँ से पहले पता चल गया था कि सर जो वहाँ पर बालाघाट में यही है, वो नागदा में यही है, वो सब बालाघाट रहे हैं, वो बालाघाट भी रहे हैं। तो बोले सर बालाघाट भी वो ऐसे ही चलाया है, बालाघाट में भी छाप छोड़ कर आए हैं। तो निश्चित रूप से जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो
तो मैं आया तो मेरा परिचित तो सीधा एसडीएम साहब थे। तो जब बात हुई मेरी इससे तो कहा कि सर बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पर दिक्कतें भी बहुत हैं, पॉलिटिकल यहाँ पर बैकग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है लोगों का, और टिपिकल जो है भाई यहाँ पे ये सीखने को आपको मिलेगा। तो बोले हाँ आपने कर ली ड्यूटी तो आप एमपी की किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे तो बढ़िया बिल्कुल तरीके से। जैसे रशीद साहब बता रहे थे कि मेरा शेषोकाल ही था नौकरी के लिए, वैसा मेरा भी शेषोकाल रहा है क्योंकि मैं खरगोन का प्रोफेशन रहा, खरगोन 2.5 साल का मैं किया, फिर वहाँ एसडीपी भी रहा है सर, एसडीपी सलन सिंह चौहान साहब थे, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी खरगोन में। तो खरगोन में 3 महीना मैं एसडीपी सीख भी किया, फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर बालाघाट पोस्टिंग की, तो बालाघाट मेरा लगभग 2 साल की हो रहा है वहाँ पर। तो बालाघाट एक अलग एटमोसफेयर था वहाँ पर, वहाँ की जो पुलिसिंग है वो बिल्कुल अलग से डिफरेंट किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर कम है, दूसरे चैलेंजेस ज़्यादा है कि एक सब अच्छे से जानते ही है कि वहाँ नक्सल प्रॉब्लम है, वो पूरा फॉरेस्ट इलाका है, वो भी डेरिक फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे जैसे ये वर्दी में हम लोग दिख रहे हैं, ऐसे वर्दी में बहुत कम रहता है, जैसे बाहर हम लोग निकल रहे हैं 5-10 किलोमीटर आप लोग जैसे डेरिक फॉरेस्ट की ओर गए तो आपको बिल्कुल भी आपकी आइडेंटिटी छिपा के रखना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वर्दी बहुत कम यूज़ करते हैं। गाड़ी भी जो हमारी होती है तो MP03 की होती है, MP50 की लगा के, और ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि भाई बालाघाट के हम लोग हैं। तो वो चैलेंजेस था और काफ़ी दूर भी था हम लोगों के लिए। खंडवा में एक्चुअल मेरा होम टाउन खंडवा का है, तो कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ पर, डायरेक्ट कनेक्टिविटी खंडवा के लिए नहीं थी, आप इंदौर आए या भोपाल आए, भोपाल से आए थे। तो 2 साल बढ़िया तरीके से हम वहाँ भी हम लोगों ने किया, अच्छी जिंदगी रही वहाँ पर। फिर उसके बाद में जैसे ही नागदा हुआ है तो पहले तो टेंशन भी बढ़ रहा था कि यार कैसे करेंगे वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, और डरा भी दिया था पहले से कि आपको यहाँ पे पॉलिटिकल भी है, फिर सभी लोगों की ये भी आपको सब पहले हैंडल करना है, और एक ही मतलब डिवीज़न में 3 विधानसभा है, 2-3 तो विधायक ही हो गए आपके, फिर उसके बाद सांसद जी, मंत्री जी, फिर उसके बाद गवर्नर साहब भी यही रहने वाले, तो बोले आपको ये सब सामंजस्य बिठाना, बैलेंस करना है। ऊपर से यहाँ का मैं देखा है कि जो पत्रकारिता भी बड़ी उच्च लेवल की है आपको मैनेज करना है। और जैसे मैं एसडीएम साहब से बात करता था, जब हम दोनों अकेले में बात करते हैं यहाँ पर, तो बड़ा गजब, मैंने खरगोन भी चलाया, मैं खरगोन भी रहा, तो खरगोन का भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। तो मैं क्या कैसे करेंगे हम लोग, बोलो हो जाएगा, सब हो जाएगा, बोले ऋषि बस हाँ बोलना, आपको किसी भी चीज़ का हाँ बोलना मना तो बोला हाँ बिल्कुल यार वो तो करेंगे, मतलब यही है सारी चीज़ें। भाई हम लोगों का ऐसा पुलिसिंग तो डिफरेंट वे हो जाता है, आपको कोई आपका प्लान नहीं होता है, कब कोई घटना घट जाए आपको हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप फैमिली में आपके यहाँ कल क्या है आपको कुछ पता नहीं, बर्थडे बच्चे का और कुछ बाई एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना घट गई है तो आपको पहले रिस्पॉन्स वो करता है, क्योंकि आपका मोटो ही है देशभक्ति जन सेवा, तो पहले हमको इसको चरितार्थ करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमारी फैमिली होती है। तो सबसे पहले जो पुलिसिंग का जो हमारा है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारे लिए पुलिस पहले हो जाती है, हमारी जनसेवा पहले हो जाती है, फिर उसके बाद में हमारी फैमिली प्रायोरिटी रहती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कितना मतलब अच्छा सर्विस दे सकते हैं। जैसे एसडीएम साहब ने बताया ही है, यहाँ नागदा में मतलब वही व्यक्ति जिन्होंने 3 साल की जर्नी यहाँ पर निकाली तो ये डिजर्व करते हैं, तभी आप लोग बैठे हैं उनके साथ में और ये सम्मान को मान मिल रहा है, तो वो डिज़र्व करते हैं, ये सब उनको चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो आप सर्विस दोगे तो आपको मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें बड़ी लंबी चलती रहती है। और अगर हम लोगों का मतलब पुलिसिंग और हमारी सर्विस चालू ही है, एसडीएम साहब की भी ये फर्स्ट पोस्टिंग है, मेरी भी यहाँ पर जैसे फर्स्ट पोस्टिंग है देखा जाए तो, क्योंकि जो बालाघाट था वो एक तरह से लुपला ही था हम लोग देखा जाए, तो वहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्ट मतलब जनता से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग बटालियन में रहते हैं, तो हम लोगों का एक पुलिसिंग दूसरे टाइप से था। बाकी हाँ है, और पुलिसिंग का ऐसा है कि आप बहुत सारी मदद कर सकते हो व्यक्ति के, ये मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हो। तो आपको यही देखना है कि कहाँ पे आपको मदद करनी है, कहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना है, कहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करना है, और कैसे जनता पुलिस और सभी मतलब मेरे आप जैसे एसडीएम साहब भी बता रहे थे कोऑर्डिनेट कैसे करना है अदर विभाग में, और सभी विभागों को कैसा लेके चलना है, कैसे जनता को लेके चलना है, कैसे पत्रकारिता ये लोग सभी लोग मतलब, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की अलग अलग
चीज़ें होती है, सब लोगों के अलग अलग सोच होते हैं। तो ये चीज़ों को मैनेज करते हुए कैसे आपको एक अपना सब डिवीज़न चलाना है, लोगों के काम भी करना, आपकी वर्किंग भी करना है, तो चैलेंजेस तो रहते हैं। बाकी आप में सामर्थ्य है, आप में समझ है, सूझ है और आपका सपोर्टिव स्टाफ अच्छा है। जैसे मेरा यहाँ पर करीब 7.5 महीने हो गए, मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चला कि कैसे निकल गए 7.5। वो इसलिए निकल गए हैं कि मेरे पास मैं यही सब इतने बढ़िया थे कि मुझे टेंशन नहीं हुआ। जैसे मैं ज्वाइन करने आया यहाँ पर, मैं IG साहब से मिला, DI साहब से कॉल ऑन हुआ, मेरा SP साहब से कॉल ऑन हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि आपको नागदा की टेंशन लेनी ही नहीं है, आपका TI इतना बढ़िया है कि आपको कभी टेंशन आने ही नहीं देगा है। तो हर व्यक्ति, हमारे भी जो सुप्रियर ऑफिसर है, वो हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग कितना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कितने अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं कि उनके तक टेंशन नहीं जाए। तो यही चीज़ें रही कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका TI अच्छा है, आपको टेंशन नहीं होने देगा। फिर उसके बाद मैं मेरा बैचमेंट है ये SDM यहाँ पर वर्किंग कर रहा था, तो मुझे वो भी टेंशन नहीं था कि नहीं, हम लोग दोनों मिलकर कर लेंगे। और हमारे जो एडिशनल SP साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम दोनों भाई हो, वहाँ पर SDM नहीं रहा तो तुम्हें संभालना है और तुम भी रहो तो वो संभालेगा। तो आपको इस प्रकार से बैलेंस करके, कोरिलेट करके मतलब कार्य करना है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर होता है या कोई बड़ी प्रकार की घटना होती है या ऐसे आपको सर्विस देना है कि लगे कि हाँ वहाँ पर ये SDM और CSP की जोड़ी काम कर रही है, SDM की जोड़ी काम कर रही है और बाकायदा वो लोग चीज़ें करते हैं। अभी आपने अभी रिसेंट CM साहब का कार्यक्रम हुआ है, हमारे लिए बहुत चैलेंजेस था। हम लोग पर्दे के पीछे चीज़ें क्या होती है किसी को पता नहीं रहता है। हम लोग 4-5 दिन से कंटिन्यू वर्किंग कर रहे थे उसके पीछे, 1-2 बजे रात को सो रहे थे। ये सबको पता है कि कैसे प्लानिंग कर रहे थे, कैसा करना है। हम लोग मंडी में कार्यक्रम पहले चल रहा था, तो ये सब यहाँ कैसे कर रहे थे, यहाँ पे इतना मैनेज, यहाँ पे 25,000 लोगों की गैदरिंग कैसे पॉसिबल होगी, कैसे अपन लोगों को लाएंगे, कैसे VIP कारपेट निकालेंगे। तो ये बैठ के बार बार प्लान करना, बार बार अधिकारियों को कन्विंस करवाना, क्योंकि अधिकारी हमारा उज्जैन बैठा है, उसे चीज़ें मतलब यहाँ की वास्तविकता चीज़ें ज़्यादा नहीं पता है। SDM मैं जानता हूँ, मैं TI जानता है, SDM साहब जानते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे हम लोग कैसे मतलब मैनेज करेंगे। तो बस वही प्लानिंग चल रही थी, ताकि क्या बोलते हैं ना कि जब विभागों का बैलेंस और तालमेल अच्छा होता है तो चीज़ें मतलब बहुत स्मूथली हो जाती है। तो वही रहा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा। CM साहब भी जाते हम लोगों को बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। हम लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों में यहाँ पर ये कार्यक्रम करवाया और इतना बढ़िया तरीके से आदर्शों को भी हम लोगों ने बात की। जब बात तो SDM साहब ने बात की, मेरे बैचमेंट भी बड़वानी में कार्यक्रम हुआ था हाल फिलहाल में। उन्होंने कहा था भाई हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर में हम लोगों को 3.5 घंटे लगे। तो उसमें हम लोग सोच रहे हैं दोनों अपने यहाँ तो 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का रोड शो है, कैसे करेंगे यार अपन लोगों ने। तो हम लोग एक दूसरे को तसल्ली दे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, मैं ये साहब हम कर लेंगे। और एक हमारे एडिंग साहब भी अच्छे थे, उन्होंने बहुत गाइड भी किया उस चीज़ के लिए। और दोनों के लिए हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजेस वाला काम था, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारी चीज़ें सुनने में भी आ रही थी कि ऐसा हो जाएगा, कैसे मतलब करवाना है आपको। आम सभा भी करवानी है, 10-15 लोगों की गैदरिंग करवानी है, वो शो भी करवा रहे हैं। तो ये रहा कि हम लोग दोनों मतलब इस पर डटे रहे, दोनों तालमेल करते रहे हैं, दोनों कम्युनिकेशन करते रहे, हर चीज़ को बारीकी से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बढ़िया तरीके से कार्यक्रम हुआ। तो यही चीज़ें रही कि ये मेरी जैसे हम लोग CM साहब को उन्हें तक क्रॉस करवा के आया बॉर्डर तक, तो हम लोगों ने यही बोला, उस दिन इनका भी आ ही गया था कि देवास हो गया है TI साहब का, SDM साहब की भी लिस्ट आ गई, देखने की हिम्मत भी। बाकी वो मन में ये चल रहा था कि भाई मेरी रीढ़ घंटी थी यार, तुम लोग दोनों चले जाओगे तो मैं कैसे संभालूंगा। तो बोले नहीं, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें रही कि बढ़िया तरीके से नागदा में हो ये चीज़ें। और मैंने देखा है कि नागदावासी को प्यार मिलता भी है और एक्सेप्ट भी करते हैं। यहाँ आपने सर्विस दी है तो आप लोगों को इनपुट भी मिलेगा और लोग यहाँ आपको पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों ने यहाँ पे सर्विस दी, इसलिए डिजर्व करते हैं ये चीज़ों पर है। और ये चीज़ें आज इतने लोग मतलब मान सम्मान कर रहे हैं, तो इसी बात की कर रहे हैं कि हाँ वाकई में इन लोगों ने यहाँ पर जब भी अपना मतलब समय दिया 3-3.5 साल का, तो उसमें सर्विस दी है, तभी ये मतलब लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। तो यही चाहते हैं हम लोग कि अब जो भी अधिकारी हैं आप लोगों की तरफ से भी, हम लोग की तरफ से भी कोई चीज़ें रहा है और बढ़िया तरीके से नागदा में, क्योंकि यादगार है नागदा। तो 7 महीने में मुझे भी याद है और SDM साहब ने भी ये
एक्सेप्ट किया होगा और उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि वाकई में नागदा सीखने लायक जो है बिल्कुल लेना जाए, क्योंकि जितने टेंशन आते हैं, मेरे पास भी थपकियाँ लग रही थी और इनके पास भी जब मैं बैठने जाता था तो थपकियाँ लग रही थी। आवेदन इतने प्रकार के आते थे और उसके बाद अब हम जब आवेदन पढ़ते हैं तो बहुत सारे आवेदन ऐसे आते हैं कि समझ में नहीं आता कि अब इसमें करें क्या, अरे क्या बोले, व्यक्ति को क्या बोले, उस समय उसको बोल नहीं सकते क्योंकि वो आया आपके पास में तो आपको उसको सुविधा दी है। तो वाकई में नागदा एक आपकी पाठशाला है जहाँ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं SDM साहब को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नया असाइनमेंट के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक, आप जहाँ भी रहें वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के दिल में उतरे हैं और लोगों को सर्विस दें। ये साहब को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप रिवर्स जा रहे हैं, वहाँ भी आप लोगों को इतना ही पसंद करें, वहाँ भी आपकी इसी प्रकार से सर्विस रहें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। तो भी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अभी आदरणीय SDM सर और CSP सर ने बताया कि वो दोनों कलीग्स रहे हैं, वो दोनों साथ में ट्रेनिंग की है, एक रिश्ता है, भाई है। तो निश्चित तौर पे हमें तो ये पता चला है कि आदरणीय CSP सर की कार्यशैली भी SDM सर जैसी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सुखद और सहज है कि हम निश्चिंत हो गए हैं कि सर भी हमें उसी प्रकार से हमारे साथ हमें मतलब हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे कि जिस प्रकार से SDM सर ने किया। इसके साथ ही अब मैं सभी व्यापारीगण के साथ साथ आदरणीय SDM सर, CSP सर एवं थाना प्रभारी महोदय सर तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं कि आपने कीमती समय में से हमें व्यापारीगण को समय दिया कि हम आपको सम्मान स्वरूप को बधाई दे सकें। एवं निश्चित सभी लोगों के हृदय से यही शुभकामना एवं बधाई है कि आप पदोन्नत होएं, नागदा जिला बने और आप पुनः बड़ी उपाधि के साथ, बड़े कर्तव्यों के साथ पुनः आपके साथ वही इसने शेयर करने का मौका मिले। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सभी व्यापारियों को। बहुत शानदार फोटो आ रहा है, सभी हंसते हैं। यस, थैंक यू।